ए जो फैक्टर है इसका मतलब कि x प्लस ए इज इक्वल टू 0 करते होंगे तो x इज इक्वल टू माइनस ए क्या मिलता होगा आपको, ये हो गया जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द। अब यहां से अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो माइनस बी अपॉन ए, है ना। तो माइनस पहले का और इसका माइनस, तो माइनस पी हो गया, माइनस माइनस पी बिकम्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, पी हो गया। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आप निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, जीरोस के लिए क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को इक्वेट कर देते हैं जीरो से, है ना, या उसका फैक्टर्स को कर देते हैं। अगर आप पॉलिनोमियल्स को नहीं करके उसका बाद में फैक्टर्स को जीरो करते हो, मतलब क्या हुआ कि आप। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि पिछली लेक्चर्स में हमने आर.डी. शर्मा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को किया था, बट वो हमारा प्रायोरिटी नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि जब हम थ्योरेटिकल पार्ट करते हैं तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होना चाहिए कि जो भी प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस हैं उसको जितना जल्दी करें। और इससे क्या होता है कि आप थ्योरेटिकल पार्ट को कितने अच्छे से ग्रैप्स किए हैं ना, वो आपका पता चलता है। तो आप न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो थ्योरेटिकल पार्ट जो है रखा रहेगा और आपको लगेगा कि मुझे बहुत कुछ आता है, बट रियली में आपको कुछ नहीं आता होगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जब थ्योरी करें तो उसके बाद क्वेश्चंस को जरूर लगाएं, है ना, उससे आपका थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी क्लियर होगा। तो स्टूडेंट्स, हमारा प्रायोरिटी बोर्ड एग्जाम का है, तो हम लोग आज के इस नए सेशन में सीखेंगे, ठीक है ना। उसके और एक चीज और बताना चाहता हूं कि ये जो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चंस है ना, उसमें कंसेप्ट का जरूरत होता है। थ्योरी आपने पढ़ लिया जितना पढ़ना था, और जो भी मेरे बच्चे हैं वो जानते हैं कि मैंने एक एक चीज, एक एक कंसेप्ट बताया है ना। तो थ्योरी पढ़ने के बाद अगर क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हैं, इट मींस कि थ्योरी आपने अच्छे से ग्रैप्स किया है, ठीक है ना। तो चलिए, मैं आपका टीचर ऋतुराज रंजन, गाइड एंड मोटिवेशनल स्पीकर एट द प्लेटफॉर्म ऑफ इन द स्टडी सर्कल, आज इस नए सेशन में अपने स्टूडेंट का फिर से मैं स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, तो देखते हैं कि आज इस नए सेशन में हमें क्या सीखने को मिलता है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हम जो पढ़ते हैं उसको सीखा जाए और उसको उस प्रैक्टिस में दौरान प्रैक्टिस किया जाए, है ना। तो चलिए, इस नए सेशन में हम लोग बिना देर के हुए देखते हैं कि आज हमारे बीच किस तरह का क्वेश्चन है। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है आपके पास। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू पता करना है, ठीक। इफ एक्स प्लस ए, जब x प्लस ए को एक फैक्टर दिया गया है, इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का वो फैक्टर है, दे दिया गया x प्लस ए, ठीक। और पॉलिनोमियल क्या है, तो देखिए पॉलिनोमियल है आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, है ना, ये है। देन हमें वैल्यू पता करना है a का, और ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में 2016 में पूछा गया है, ठीक। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन को हम समझते हैं। देखिए हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, पहले तो जो गिवन है क्वेश्चन में p ऑफ x 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 है। और देखिए यहां पे x प्लस ए जो है ना, x प्लस ए जो है ये फैक्टर है। फैक्टर का मतलब क्या समझते हैं, है ना। मेरे जो स्टूडेंट्स होंगे, मेरे बच्चे जो होंगे वो समझ गए होंगे, मतलब जीरोस के पहले का जो नंबर स्टेप होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि उसी फैक्टर से हम क्या निकालते हैं, जीरोस। जैसे यहां पे आप देखिए, जैसे यहां पे x प्लस ए है, मान लीजिए ये क्या है, फैक्टर। तो जब x प्लस ए जो फैक्टर है, इसका मतलब कि x प्लस ए इज इक्वल टू 0 करते होंगे तो x इज इक्वल टू माइनस ए क्या मिलता होगा आपको, ये हो गया जीरोस, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जो गिवन है क्वेश्चन में आपका, है ना, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया ये। तो देखिए ये जीरोस हो गया, उसी के जस्ट एक स्टेप पहले है ये x प्लस ए, इसी को हम क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। तो यानी कि फैक्टर से जीरोस आएगा और जीरोस को एक स्टेप पहले ले जाएंगे तो वो फैक्टर मिलेगा। रिवर्सिबल प्रोसेस है, इससे यहां तक पहुंचेंगे और इससे यहां तक आएंगे, यही होता है। जीरोस का मतलब और क्या होता है कि ये x इज इक्वल टू माइनस ए ऐसा वैल्यू है
कि x के जगह पे अगर माइनस ए रखेंगे तो उस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इतना आपको पता है। तो हम क्या लिखे यहां पे देखिए, x प्लस ए जब फैक्टर है तो यहां हम लिख सकते हैं, यहां पे आप ऐसे लिख लेंगे x प्लस ए इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस ए। x इज इक्वल टू माइनस ए हो गया। ठीक, तो अब देखिए ये कुछ नहीं तो क्या है, ये p ऑफ x का ही तो वैल्यू है, किसका, पॉलिनोमियल में। तो ये हो गया पॉलिनोमियल आपका, और यहां x होता है तो x के जगह पे आप क्या लिखेंगे, माइनस ए रखेंगे। और आपको पता है कि पॉलिनोमियल इन x और x का वैल्यू माइनस ए है, उस पे इक्वेशन क्या, उसका क्या होगा इक्वेशन पॉलिनोमियल का, वो टोटल इक्वेशन क्या हो जाएगा, अब तो पॉलिनोमियल रहा नहीं, 0 हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा वो, ये हो गया आपका पॉलिनोमियल, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा ना। जब देखिए जीरोस का मतलब ही क्या होता है कि अगर वो वैल्यू को आप पॉलिनोमियल में रखते हैं तो उसका वैल्यू क्या मिल जाएगा, आपको 0 मिलेगा। इसीलिए तो इसका नाम है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, कि इस वैल्यू पर रखने पे इक्वेशन क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए p ऑफ x, यानी कि x के जगह पे माइनस ए, तो p ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू कितना होता होगा, 0, है ना। और p ऑफ माइनस ए जो है ये कैसे निकलेगा, तो आप कहोगे सर जो भी पॉलिनोमियल गिवन है उस पॉलिनोमियल के x के जगह पे आप वैल्यू -1 पुट कर दो, यही तो कहोगे ना। इतना तो आपका दिमाग चल रहा है ना कि क्या समझा रहा हूं मैं, यही कहोगे कि सर x के जगह पे आप -1 रख दो। तो चलिए ये हमारे पास x के जगह पे माइनस ए रख दिया, तो सब पे तो रखना पड़ेगा ना माइनस ए, तो मैंने रखा एक्स स्क्वायर, तो माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू ए, फिर x है, देखिए यहां पे x है तो यहां माइनस ए रखेंगे इंटू में, फिर 5 इंटू माइनस ए प्लस 10, ये हो गया आपका कंप्लीट। ठीक, ये वाला देख लीजिए आप। अब देखिए p ऑफ माइनस ए पे क्या होता है, ये तो जीरोस है, x एट x इज इक्वल टू माइनस ए, है ना, एट x इज इक्वल टू माइनस ए पे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो यहां पे आप कर दिए 0, और इसको आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व किए तो गुना किए तो क्या हो गया, माइनस ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, और ये माइनस इंटू ए, तो माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस यहां चला आया इसका, और फिर माइनस ए इंटू 5, -5 ए प्लस 10 एज इट इज। अब देखिए 0 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये प्लस 2a स्क्वायर है, ये माइनस 2a स्क्वायर है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो बोलोगे बिल्कुल सर। तो आपके पास बचा क्या, -5 है, अब प्लस 10 बचा, यही तो बचा। अब -5 है को उस तरफ ले गए आप, 0 के उस तरफ, तो क्या हो गया, साइन चेंज हो जाता है, तो 5 इज इक्वल टू 10 हो गया, और a इज इक्वल टू 10/5, तो a का वैल्यू यू विल गेट 2। तो आपको क्या पता करना था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो a इज इक्वल टू 2। ठीक, समझ में आया। तो ये एक बेसिक और जो कंसेप्ट आप पढ़े थे देखिए यूज हो गया यहां पे। इसमें क्या दे दिया था आपका, x इज इक्वल टू ए नहीं दिया, x इज इक्वल टू माइनस ए नहीं दिया, ये क्या कह दिया कि x प्लस ए क्या हो गया, फैक्टर है। अब आप कर लो भाई, जो जैसे करना आप करके दिखाओ, ये कहा इसने, है ना। तो हमें आता था तो हमने सॉल्व कर दिया इसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आया ना। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को बताना है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, and verify the relationship between zeros and the coefficient। मतलब आपको जीरोस ही बताना है और वेरीफाई करना है रिलेशन जीरोस और कोएफिशिएंट का। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि मैंने इस पे बहुत जोर दे करके समझाया है इस कंसेप्ट को, और इससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स भी किए हैं, है ना, एम आई राइट। तो जो भी मेरे बच्चे हैं वो जानते हैं इस चीज को, है ना, कि मैंने कितना मेहनत किया इस पे। क्योंकि ये क्वेश्चन में हमेशा से पूछा जाता था, पूछा जाता है और पूछा जाता रहेगा। ठीक, ये कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेस्ड, है ना। तो चलिए क्वेश्चन समझ गए, अब इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं, है ना।
देखिए सॉल्यूशन क्या है इसका, जो क्वेश्चन में गिवन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये पॉलिनोमियल क्या है, इन एक्स है, पॉलिनोमियल इन एक्स है, गेट इट। अब देखिए आपको पता है कि हमको जीरोस निकालना है, तो जीरोस कैसे निकालेंगे, तो आप बोलोगे सर आपने बताया है मिडिल टर्म स्प्लिट, वेरी गुड, यही है मिडिल टर्म स्प्लिट जो है, इससे हम लोग जीरो निकालेंगे, है ना, मिडिल टर्म स्प्लिट आपको पता है अच्छे से। अब मिडिल टर्म स्प्लिट ये है 7x, है ना, तो 7x 10 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन, मतलब मल्टीप्लाई करने में 10 आना चाहिए और ऐड करने में 7 आना चाहिए, इस तरह से हमें लेके चलना है। तो आप बताइए आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन 10 का क्या होगा, सबसे पहला काम ये करते हैं, तो 2 इंटू 5 गुना करो तो 10 हो जाएगा सर, जोड़ो तो 7 हो जाएगा, वेरी गुड। तो चलिए 2x प्लस 7x किए, x कॉमन ले लिया हमने तो x प्लस 2 हुआ ब्रैकेट में, फिर इस दोनों में हमने कॉमन ले लिया 5 तो x प्लस 2 हुआ, फिर x प्लस 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस 5 मिला। ये चीज हमारा क्या हो गया, यही तो होता है फैक्टर, ये क्या होता है फैक्टर, है ना, इसको हमेशा जान लीजिए फैक्टर। क्यों, क्योंकि इसी के जस्ट बाद जब फैक्टर को इक्वेट करोगे जीरो से, देन यू विल गेट द जीरोज, है ना, जब इक्वेट करोगे जीरो से देन यू विल गेट जीरोज। जीरोज का मतलब हुआ कि x का ऐसा वैल्यू जिसको पुट करने पे पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो होता हो, गेट इट। चलिए अब x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इंडिविजुअली मैंने क्या किया, इंडिविजुअली मैंने x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2 को उधर ले गया तो x इज इक्वल टू -2 एंड x प्लस 5 इज इक्वल, इक्वेट किया 0 से तो 5 को उधर ले गया तो x इज इक्वल टू -5। तो ये जो मेरे पास दो हैं, x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -5, ये जीरोस हैं, मतलब x का अगर ये दोनों वैल्यू पुट कर दिया जाए पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक। चलिए अब क्या करते हैं हम, अब हमें रिलेशन बताना है ना, किस में, तो जीरोज में, जीरोज तो मैंने निकाल लिया, अब जीरोज में रिलेशन बताना है और उसके कोएफिशिएंट में, दोनों में रिलेशन, तो ये चीज आपको पता है अच्छे से। तो सर अल्फा बीटा मान लो, वेरी गुड, अब मान लो अल्फा बीटा 2 जीरोज है ऑफ द पॉलिनोमियल, तो अल्फा इज इक्वल टू -2, बीटा इज इक्वल टू -5। अगर कोई बच्चा जिद करे कि सर हम बीटा अल्फा को -5 लेंगे तो ले सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, आप वैल्यू को इंटरचेंज कर सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू टोटली। ओके, तो x अल्फा इज इक्वल टू -2, बीटा इज इक्वल टू -5, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, तो आप कहोगे सर अल्फा प्लस बीटा। देखिए यहां पे अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा क्या है -2, बीटा क्या है -5, जोड़ दोगे तो आ गया -7 सम ऑफ जीरोस। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, है ना, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, अल्फा का वैल्यू दिया है -2, बीटा का भी -5, तो -2 इंटू -5 बिकम्स 10 हो गया। अब रिलेशन बताना है जीरोस और कोएफिशिएंट में, तो देखिए सम ऑफ जीरोस क्या होता है, तो आप कहोगे सर अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू मींस क्या हुआ कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, है ना। अगर कोई बच्चा लिखे कि सर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a, वो भी सही है, -b अपॉन a है क्या, यही तो है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अगर कोई बच्चा अल्फा प्लस बीटा के जगह पे -b अपॉन a लिख दे, वो भी सही है ना, मैंने ये लिखा है, आप वो भी लिख सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, वैल्यू देखिए आपके पास, तो -7, तो -7 यहां लिख दीजिए, है ना, यहां पे आप क्या लिखेंगे -7, देखिए ये। अब देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट कितना है, यहां पे देखिए 7 है ना, तो आप माइनस पहले से और कोएफिशिएंट ऑफ x 7 हो गया, 7 लिख दीजिए। अब क्या है, बट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर कुछ नहीं है तो मींस 1 है ना, क्या है 1 है मींस, तो डिवाइडेड बाई 1 -7, तो देखिए ये रिलेशन आ गया कि नहीं आ गया, सेम है ना, ठीक। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अगर कोई बच्चा c अपॉन a लिख दे वो भी ठीक है, मैंने अल्फा इंटू बीटा कितना है वैल्यू 10 आया है, तो आप यहां लिख दो 10,
है ना, यहां लिख दो 10, अब यहां भी 10 लिख दो। देखो क्यों, इज इक्वल अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है, तो 10 है। 10 क्या है, ये आपका कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म है कि नहीं है। तो 10 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कुछ नहीं है तो 1 हो गया, तो 10 अपॉन 1 बिकम्स 10, तो 10 इज इक्वल टू 10। देखिए तो ये रिलेशन आ गया कि नहीं, तो ये हो गया आपका वेरीफाइड, है ना, सिंपल था ना। चलिए, अच्छा समझ में आया, कुछ था नहीं इसमें, ये मैंने बार बार बहुत बार किया है, करवाया आपको, है ना, थ्योरेटिकल पार्ट में भी। तो चलिए स्टूडेंट्स, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर, अगर अल्फा और बीटा जीरोज है ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना, किसी पॉलिनोमियल का अगर अल्फा बीटा जीरोज है, एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 प्लस सी, सच डेट, इस प्रकार की अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। तो आपको वैल्यू बताना है सी का। क्वेश्चन आप समझ गए। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है, आइए देखिए सॉल्यूशन है एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 प्लस सी, यही तो गिवन है क्वेश्चन में, पॉलिनोमियल इन एक्स, है ना, यही गिवन है ना, पॉलिनोमियल इन एक्स। अगर अल्फा और बीटा को हम मान लेते हैं जीरो इसी पॉलिनोमियल का, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस इंटू माइनस पी इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी। अच्छा ये कैसे हो गया, आप पूछोगे ना, सवाल करोगे कि सर वहां पे तो कुछ और है, p इंटू एक्स प्लस 1 है। बिल्कुल, आपको अगर वहां पे कंफ्यूजन हुआ है तो वो जायज है, वो एकदम लीगल कंफ्यूजन है कि हाँ वाकई में ये चीज नहीं समझ में आया। तो देखिए यहां पे मैंने क्या किया, ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक का क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म बताइएगा, जो मैंने आपको जनरल फॉर्म के नाम से बताया था, जनरलाइज्ड फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता था ना। इस फॉर्म में है क्या, नहीं है, ये तो है बट p इंटू एक्स प्लस 1 ब्रैकेट में है, ऐसा तो नहीं है, एक्स बार होना चाहिए, है क्या, नहीं है। तो इसको हम चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस p को मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, है ना, पहले इसको हम लिख लेते हैं पूरा, x प्लस 1 प्लस सी। अब इसको मैं स्टैंडर्डाइज जनरलाइज फॉर्म में लिखता हूं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म से, यह स्टैंडर्ड फॉर्म कहो या जनरल फॉर्म कहो। तो चलिए इसको लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस 1 प्लस सी, यही है। तो अब देखिए ये साथ में आ गया कि नहीं, इसको आप एक साथ कर दीजिए, यही कर सकते हैं ना। तो आप क्या करिए, इसको लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, ये हो गया, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म जो है हमारा, कौन सा, ये वाला फॉर्म है ना, स्टैंडर्ड, इस फॉर्म में आ रहा है अब, और प्लस में c माइनस 1 कर दीजिए, आ गया कि नहीं आ गया। देखिए कांस्टेंट टर्म, ये दोनों, अब प्लस सी क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गया ना, तो देखिए ये आ गया और p इंटू एक्स आ गया, और ये टोटल जो हो गया ये कांस्टेंट टर्म हो गया, आ गया कि नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में या जनरलाइज फॉर्म, आ गया ना। तो अब आ गया, अब आप देख लो यहां से, अब यहां से अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो माइनस बी अपॉन ए, है ना, तो माइनस पहले का और इसका माइनस, तो माइनस पी हो गया, माइनस माइनस पी बिकम्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा पी हो गया। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आप निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी क्या है, ये टोटल टर्म में कांस्टेंट है, सी माइनस 1, तो देखिए क्या हो गया, सी, ये तो पी है ना, यहां पे पी होगा, सॉरी, देखिए इसको पी कर लीजिए, ये पी एक्स माइनस 1 के जगह पे पी इंटू 1 पी होगा ना, ये p हो गया। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, इसको p कर लीजिए यहां पे, है ना, ये हो गया आपका p, तो यहां पे आ गया c माइनस पी, ये हो गया
सी माइनस पी। तो देखिए ये क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। सी क्या है, सी माइनस पी, ये होल टर्म कांस्टेंट टर्म है ना, तो क्या होता है सी अपॉन ए, तो सी हो गया। और ए क्या है, देखिए ए 1 है, यहां पे भी कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है, कोएफिशिएंट है इस टर्म का, है ना, 1 है। तो यहां पे हम क्या लिखे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ए मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है ना, तो आप ऐसे लिख लो या ऐसे कर लो। तो एक फर्स्ट टर्म हो गया, ए हो गया 1, तो यहां पे 1 हो गया। और सी अपॉन ए होता है, तो सी हो गया सी माइनस पी। यहां देखिए ये हो गया सी माइनस पी, और ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है ना, तो फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, कुछ नहीं है, तो है ना, इसी को तो बोलता है ना कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ए हो गया, तो अल्फा इंटू बीटा सी माइनस पी हो गया। तो फ्रॉम क्वेश्चन में जो है गिवन है हमारा, देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो क्वेश्चन से हम अब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व किए, है ना, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू 1 तो बीटा, और फिर 1 इंटू अल्फा तो अल्फा, और 1 इंटू 1 तो 1। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए ये जब गिवन हो गया ना, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो देखिए अब क्या, अल्फा इंटू बीटा क्या है आपके पास वैल्यू, देखिए तो आप कहोगे सर सी माइनस पी, लिख दिए सी माइनस पी एक ब्रैकेट में। अल्फा प्लस बीटा क्या आपका वैल्यू, देखिए कहां है, अल्फा प्लस बीटा ये है पी, तो अल्फा प्लस बीटा यहां पे आपने पी लिख दिया, है ना। अब प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ब्रैकेट हटाइए, सी माइनस पी प्लस पी, तो पी प्लस पी माइनस पी प्लस और प्लस पी कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो सी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 1 को उस तरफ ले जाओगे इक्वल टू के, तो माइनस 1 हो जाएगा। तो सी इज इक्वल टू माइनस 1, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया, बहुत इजी था। बस ये है कि थोड़ा कैलकुलेशन करते समय यू विल हैव टू कीप इन माइंड कि कहीं मिस्टेक ना हो, जैसे वहां हुआ। तो ये सब स्लिप ऑफ पेन है, कोई दिक्कत नहीं है, बट नहीं होना चाहिए, है ना, एग्जाम में नहीं होना चाहिए। तो आप अगर यहां प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में नहीं होगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू पता करना है, सच दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1 हैज sum of its zeros equal to the product equal to half of their product मतलब आपको बताना है कि फाइंड द वैल्यू, के का वैल्यू बताना है जिससे आपको पॉलिनोमियल्स दे दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1। ये पॉलिनोमियल गिवन है, और इसमें एक कंडीशन दिया है कि सम ऑफ इट्स जीरोज, रूट्स मतलब जीरोज ही हुआ, जो आप निकालते हो उसको रूट्स ही कहते हैं, है ना। तो या सम ऑफ इट्स रूट्स और सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू किसके, हाफ ऑफ द प्रोडक्ट, है ना, हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और जीरोज, या तो रूट्स कहें या तो जीरोज कहें, उसका हाफ है। कौन हाफ है, तो सम ऑफ इट्स जीरोज जो है ना वो हाफ है किसके, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो मान लो प्रोडक्ट ऑफ रूट एक्स है, अगर मान लो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, एक्स है मान लो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाफ हो जा रहा है सम उसका। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एक्स है तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, तो एक्स बाई 2, यानी कि हाफ ऑफ एक्स, यही है ना कंडीशन। तो दिस इज द मेन कंसेप्ट, कंडीशन को समझना। तो ये चीज हम लोग देख चुके हैं, क्वेश्चन समझ गए हैं। नाउ देखते हैं इसका सॉल्यूशन। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन है, p ऑफ x इज इक्वल टू दिया है आपको एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में k प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1। अब चाहो तो इसको इलाज कर लो, 4k माइनस 2 कर लो, लेकिन रहने दो ऐसे ही पहले अभी। और देखिए आप मान लो लेट अल्फा बीटा को रूट्स, अल्फा बीटा जो है वो रूट्स है या जीरोस है ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। गेट इट। अब देखिए ये मुझे जरूरत है क्या इस पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म में चेंज करने का, तो आप बोलोगे नहीं सर क्यों, क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर दिख रहा है, एक्स भी दिख रहा है और ये कांस्टेंट टर्म है, तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट,
है ना, टू चेंज इट इज ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म और इन जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ठीक है, आपको सबसे पहले वो देखना है, अगर एक्स नहीं दिख रहा होता बाहर तो आप क्या करते हो, इसको सॉल्व करते या सॉल्व कर करके इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते आप, है ना। तो ये चीज नहीं करना, अब हो गया है, पहले से है। तो अब देखिए सम ऑफ रूट्स क्या होता है या सम ऑफ जीरोस, तो आप कहोगे सर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए क्या है, कांस्टेंट, ए फर्स्ट टर्म, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है ना उसको हम ए कहते हैं फर्स्ट टर्म, है ना। अब बी मिडिल टर्म को कहते हैं और सी कांस्टेंट टर्म, ये पता है आपको। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो देखिए माइनस पहले का और ये टर्म क्या हो गया, ये टोटल जो टर्म है ना माइनस के प्लस 6, ये क्या हो गया बताइए, ये बी हो गया ना, ये बी हो गया, और ये देखिएगा ये टोटल सी हो गया और इंटू 1 है, कुछ नहीं है, तो ये हो गया आपका ए, है ना, ये क्या हो गया आपका ए हो गया, यहां पे लिख लो आप ए, ठीक है। तो अब देखिए माइनस बी, बी क्या है, माइनस पहले से एक माइनस इसका आ जाएगा, तो माइनस के प्लस 6 माइनस माइनस प्लस होता है, और देखिए अपॉन अपॉन क्या होगा ए क्या है फर्स्ट टर्म, यानी कि जो होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही तो है डेफिनेशन में। तो ए क्या हो गया फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, या इसी को आप कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कहते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या पता हो गया, के प्लस 6। चलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखिए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी क्या होता है कांस्टेंट टर्म, ये टोटल कांस्टेंट टर्म हो गया, तो 2 इंटू 2 के माइनस 1 होगा, है ना, डिवाइडेड अपॉन ए मींस फर्स्ट टर्म यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 1 हो गया। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू मिला 2 इंटू 2 के माइनस 1, है ना, तो ये हो गया अल्फा इंटू बीटा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब आइए क्या कह रहा था कि सम ऑफ रूट्स है वो कितना है, हाफ है, किसके, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मान लो अगर 5 आ गया, अगर मान लो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 5 आ रहा है, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, तो 5 अपॉन 2 यानी कि 2.5 आधा हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम ऑफ इट्स रूट इज इक्वल टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यही तो कह रहा है ना क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं, कुछ अलग से कर रहे हैं क्या, कुछ अलग से दिमाग लगा रहे हैं, नहीं, जो क्वेश्चन बोल रहा है वही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब चलिए k प्लस 6 इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट, अब देखिए k प्लस 6 यानी सम ऑफ रूट्स क्या है, देखिए यहां पे सम ऑफ रूट्स k प्लस 6 लिख देंगे आप यहां पे, इज इक्वल टू हाफ एज इट इज रहेगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है यहां पे आपका 2 इंटू 2 के माइनस 1, है ना। तो अब देखिए 2 को बाहर ले लीजिए ताकि ये कट जाए, तो ये कट गया, है ना। तो आपके पास बचा क्या, k प्लस 6 इज इक्वल टू 2 के माइनस 1। अब क्या करेंगे, 2k को इस तरफ ले आएंगे और 6 को उस तरफ ले जाएंगे, तो 2k इधर आ गया तो माइनस में आ गया, माइनस k माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 1 पहले से जो था राइट साइड में, और ये यहां का 6 उठ के इधर आएगा तो माइनस साइन चेंज होगा, तो माइनस 6, तो माइनस k इज इक्वल टू माइनस 7, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो k इज इक्वल टू 7। तो ये क्या हो गया, k का वैल्यू हमने पता कर लिया 7। तो इस तरह से अगर आप बच्चों पढ़ते हो ना तो आपका कंसेप्ट भी बहुत क्लियर होगा, और आप कहोगे सर रियली आपने सही बात बताया था कि थ्योरी पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल्स करना बहुत ही जरूरी होता है, और इससे क्या होता है कंसेप्ट को क्लियरिटी मिलता है। अगर आप कितना भी थ्योरी पढ़ लेंगे, न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे, यू आर नॉट गोइंग टू यूटिलाइज योर ब्रेन, तो आप एग्जाम में क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे। तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप खुद पॉज करें, खुद से ट्राई करें उसको, उसके बाद अगर कहीं दिक्कत आ रहा है ब्रेन का यूज करें सुंदर सा, है ना, और कहीं दिक्कत आ रहा है तो फिर इसको देखें आप, है ना, तो उससे आपका कंसेप्ट क्लियरिटी होगा। तो चलिए समझ में आया, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 5 में ये कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज है अल्फा बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 दिया हुआ है पॉलिनोमियल, देन फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इससे आपको एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक, जिसका जीरोज हुज जीरोज आर 1 प्लस अल्फा
एंड 1 प्लस बीटा, जिसका जो जीरोस है नया वो दिया हुआ है 1 प्लस अल्फा एंड 1 प्लस बीटा। तो आपको नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। ठीक, तो यहां पे देखिए पहले जो गिवन है उससे हम क्या करेंगे, कंसेप्ट समझिएगा, क्वेश्चन पढ़िए, उससे देखिए क्वेश्चन में जो कह रहा है ना, उससे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अल्फा बीटा रूट्स निकालेंगे। ठीक, रूट्स निकाल लेंगे तो जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ होगा, है ना, जो गिवन जीरोस, उससे एक नया हम जीरो ये रूट्स निकालेंगे, नया फॉर्म अल्फा बीटा का। पहले तो हम क्या करेंगे कि जीरोस निकाल देंगे। एक्स का दो वैल्यू अगर आता है अगर, तो एक को अल्फा कहेंगे, दूसरे को बीटा कहेंगे। फिर जो क्वेश्चन गिवन 1 प्लस अल्फा, उससे क्या करेंगे, नया अल्फा अल्फा डैश बनाएंगे, और 1 प्लस जो बीटा गिवन है उससे हम बीटा डैश बनाएंगे। एक नया फॉर्म हमको मिल जाएगा अल्फा डैश बीटा डैश। अब हम क्या करेंगे, उससे नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे। यही है कंसेप्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन है इसका हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 25। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5 नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 25 है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 25 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 ये गिवन है। तो आपको जीरोस अगर निकालना है तो आपको पता है ना क्या करना पड़ता है जीरोस के लिए। जीरोस के लिए क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को इक्वेट कर देते हैं जीरो से, है ना, या उसका फैक्टर्स को कर देते हैं। अगर आप पॉलिनोमियल्स को नहीं करके उसका बाद में फैक्टर्स को जीरो करते हो, मतलब क्या हुआ कि आप पॉलिनोमियल को ही जीरो करते हो, है ना, तो उसको जीरो कर देते हैं, तब हम वैल्यू निकालते हैं, यानी कि हमारे पास जीरोस आता है ना। तो चलिए देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू कर देंगे जीरो। ठीक, तो अब देखिए क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ये कौन सा फॉर्मूला आता है, तो आप कहोगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यही होता है, तो है ना, यही होता है ना हमारे पास फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऐसे कर लो, या 25 को उस तरफ ले जाओ और एक्स स्क्वायर तो रूट चढ़ा दो, 25 का प्लस माइनस 5 आ जाएगा वैल्यू। आप ये भी कर सकते हो या इससे भी कर सकते हो, एज यू विश यू कैन डू आइदर दिस मेथड और दैट मेथड। ओके, चलिए तो x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब ब्रेक किए, इक्वेट कर दिए जीरो से इसको, तो x प्लस 5 इंडिविजुअली क्या किए, जीरो के बराबर, तो 5 उधर गया तो x का वैल्यू माइनस 5 आया, ये माइनस 5 उधर गया तो प्लस हो गया, तो x का एक वैल्यू मिला माइनस 5, दूसरा मिला 5। तो देखिए, और ये कुछ है नहीं, क्या है, ये अल्फा बीटा है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का। अल्फा है बीटा है, किसी को आप अल्फा कह दीजिए, किसी को आप बीटा कह दीजिए, दिस इज फुल्ली यू आर फ्री टू डू, है ना। तो अब अल्फा हम कह दिए, माइनस 5 को अल्फा कह दिए और 5 को बीटा कह दिए। तो देखिए ये हमारे पास अल्फा बीटा आया बाबू, ठीक है। अब आ जाइए दिमाग से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक नया मतलब जीरो जो निकल के आएगा ना, उसका एक जीरोस दे दिया गया आपको, 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा। तो देखो 1 प्लस अल्फा ये क्या हुआ, अल्फा डैश आप कह दो इसको, है, 1 प्लस बीटा क्या हुआ, बीटा डैश हो गया, है ना। तो आप ये कह सकते हो, तो देखो 1 प्लस अल्फा, अल्फा क्या है वैल्यू -5, तो 1 प्लस -5 तो -4 आ गया वैल्यू। और 1 प्लस बीटा यानी कि 1 पे आपको जोड़ना है बीटा, बीटा का वैल्यू क्या है तो 5 है, तो 1 प्लस 5 6 आ गया। तो अल्फा डैश इज इक्वल टू -4 और बीटा डैश इज इक्वल टू 6। यहां पे हमने लिख दिया इसको। अब क्या क्वेश्चन कर रहा है कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बना के, नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनाइए। तो आपको पता है ना, नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनाने के लिए सम ऑफ जीरो चाहिए होता है हमें, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो चाहिए होता है, यही चाहिए होता है ना हमें। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस होता है, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, ये चाहिए होगा। तो हमारे पास सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, कोई भी अगर पॉलिनोमियल्स बनाना है उसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, है ना, तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम, बीच का क्या होता है, आप मिडिल टर्म में स्प्लिट करते हो, याद करो, तो सम करते हो ना, जोड़ते हो ना, तो आप माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बीच को क्या बोलेंगे, सम ऑफ जीरोस, प्लस में क्या कहते हैं, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं ना, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो वही मैं लिखा हूं, ये फॉर्म होता है, ठीक है, ये फॉर्म होता है
एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यही होता है। और सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, है ना। हर चीज मैं आपको बताऊं, एक एक चीज मैंने आपको बताया है ना। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो यानी कि आप पढ़ते नहीं है, ठीक है। तो चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा -4 है, बीटा मतलब देखिए, अल्फा प्लस बीटा कहने का मतलब ये नया वैल्यू ले लीजिए, अल्फा डैश बीटा डैश कर दीजिए, अल्फा डैश बीटा, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश। ये अल्फा बीटा ही होता है, लेकिन हमें नया लेना है फॉर्म, इसलिए अल्फा डैश और बीटा डैश लिखा हमने, ठीक। तो देखिए, अल्फा डैश क्या है? तो -4 प्लस बीटा डैश तो +6, तो 6 में से 4 गया तो साइन बड़ा का आता है तो 2, तो सॉल्व करोगे तो 2 आएगा, माइनस बाहर है, इंटू एक्स, एक्स का फॉर्म रहेगा तभी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। अब प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, अल्फा डैश -4 बीटा डैश 6, तो 6 चौक 24 होता है और साइन माइनस है तो माइनस का साइन रहेगा। तो आपके पास एट लास्ट क्या मिला? एक्स स्क्वायर माइनस +2 है यहां पे और x -24, तो आप सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24, दिस इज न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आया क्या था? क्वाड्रेटिक, पहले जीरोस निकाल लिए हम लोग, है ना। पहले जीरोस हम लोग निकाल लिए, जीरोस निकालने के बाद अल्फा बीटा हमारा आ गया, और हमने जो क्वेश्चन में दिया था 1 जीरोस, और क्वेश्चन में दिया था नया, तो 1 प्लस अल्फा दिया था, उसको अल्फा डैश मान लिया, 1 प्लस बीटा उसको बीटा डैश मान लिया, है ना। और 1 के साथ जो अल्फा मैंने फाइंड आउट किया था उसको जोड़ दिया उसमें, तो अल्फा डैश आ गया, 1 में बीटा का वैल्यू जोड़ दिया तो हमारे पास बीटा डैश आ गया। फिर स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उस पे मैंने इक्वेशन को बैठा दिया, वैल्यू को, और वैल्यू को जब बैठाया तो मेरे पास नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई थॉट कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जितने भी क्वेश्चंस अभी तक मैंने 5 क्वेश्चंस करवाए ना, पांचों बोर्ड को प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सो और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो मैंने अपने थ्योरेटिकल क्लास में आपको नहीं बताया होगा। सो ईमानदारी से आप पढ़ाई कीजिए, थ्योरेटिकल पार्ट को पढ़िए, स्टडी कीजिए, मतलब रिवाइज कीजिए, और जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। दैट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू वांट टू ऑब्टेन योर मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम, है ना। तो ये स्टूडेंट्स हमने किया। अब इससे रिलेटेड आज हमने 5 क्वेश्चन देखा, है ना, टोटल 5 क्वेश्चंस, और नेक्स्ट में फर्दर और क्वेश्चंस कुछ करेंगे और अच्छे क्वेश्चंस लाएंगे और कंसेप्ट क्लियरिटी होगी हमारी। तब तक जो भी नए बच्चे जुड़े हों, है ना, पीछे से जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पूरा लेक्चर्स को देखें, है ना, एक अरेंज वे में आए, यहां तक ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए बने रहिए मेरे साथ, है ना। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स।